चीजों का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। कठोर तप करके उन्होंने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जहां पर प्रकृति के नियम भी उनके सामने ध्वस्त हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते हैं? क्यों कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं पाती है? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खान पान और उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी काया प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। जब वह पैदा हुआ था तो पंडित ने भी उसकी कुंडली देख देखकर यही बताया था कि यह बच्चा बड़ा होकर कोई साधु बनेगा। स्वाभाविक रूप से श्याम के माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। कौन माता पिता अपने बच्चे को साधु के रूप में देखना चाहता है? इसीलिए उसके माता पिता अक्सर उसे सन्यासियों से दूर रखने की अपनी पूरी कोशिश करते थे। जब भी कोई साधु उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आता तो वह उसे बाहर भी नहीं आने देते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि श्याम कहीं सन्यासी से प्रभावित होकर हमें बिना बताए छोड़कर ना चला जाए। लेकिन बाहर से बंदिशें लगाने से मन कभी कैद हुआ है क्या? क्योंकि मन की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। जिस वस्तु से, जिस विचार से या फिर जिस इंसान से तुम बचना चाहते हो, अनजाने में अवचेतन मन के स्तर पर उसी की ओर तुम आकर्षित हो जाते हो। इसीलिए माता पिता की तमाम बंदिशों के बावजूद श्याम का मन सन्यासियों की तरफ खींचा चला जाता था। एक बार बचपन में जब श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया हुआ था तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। अपने माता पिता की नजरों से बचकर वह एक सन्यासी के पास पहुंचा। बूढ़े सन्यासी ने जब नासमझ बच्चे के हाथ में फल देखे तो उनके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा पैदा होने लगी। वह सन्यासी श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर, पूरी और हलवा खिलाने लगे। श्याम को भी यह भोजन बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। गर्म गर्म पड़िया नारियल और किशमिश वाली खीर, हलवा। इसी बीच श्याम के माता पिता श्याम को ढूंढते हुए उस सन्यासी की कुटिया तक आ पहुंचे। जब श्याम की मां ने श्याम को सन्यासी के पास बैठे हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने यह भी ना सोचा कि सन्यासी तो उस बच्चे से प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं। गुस्से में इंसान सही और गलत की समझ खो बैठता है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। श्याम की मां ने उस सन्यासी को जली कटी सुनानी शुरू कर दी। आसपास के तमाम लोग सुन रहे थे, उस सन्यासी के शिष्य तक सुन रहे थे। श्याम की मां गुस्से से लाल होकर उस सन्यासी से बोल रही थी कि तू मेरे बच्चे को समझा बुझाकर यहां पर फुसला कर ले आया है। मेरे बच्चे को लालच देकर फुसलाकर यहां से ले जाना चाहता